हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से एक बार जीबी टेक्नो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डीबीएमएस के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हर एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में और इंटरव्यू में पूछते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैंने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप जरूर उसको भी देख लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले हर एक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन के क्लिक कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो में हमेशा बनाता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉप 50 एमसीक्यू जो इंटरव्यू और ऑब्जेक्टिव एग्जाम को पूछते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हियर वी गो। रीड द फॉलोइंग क्वेरी। सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एड्रेस लाइक डैश डैश LORE। और उन्होंने पूछा है फ्रॉम द अबव क्वेरी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्लेस इन ब्लैंक पोर्शन टू मैच एड्रेस विच एंड्स विद LORE। ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्वेश्चन ये है कि हमें एक क्वेरी दी है यहाँ पे, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल ऐसे दिया है वहाँ पे, और उन्होंने पूछा है ऐसे कि ऐसे जो भी एड्रेस है जिनका एंडिंग LORE से होता है वो हमें डिस्प्ले करने हैं। मतलब क्वेश्चन अगर ठीक से पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा, मैच एड्रेस विच एंड्स विद LORE। तो इसके लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, ये इनका सवाल है। तो हमें दिया है डैश, उसके बाद ये परसेंट सिंबल, डॉलर और स्टार। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी हमें कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न मैच करना है, स्पेसिफिक पैटर्न मैच करके कोई डिस्प्ले करना है, तो उस केस में हम लाइक कीवर्ड के साथ आपका परसेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो चलिए मैं एक आपको सिंटैक्स के सहारे बताता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बात कर रहा हूं, अगर मान लो कोई हमें कॉलम मैच करना है उस पैटर्न से, तो जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट लिखूंगा, उसके बाद कॉलम के नाम आएंगे आपके। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलम 1, ये आपका कॉलम 1 रहेगा। ठीक है, जितने भी आपके कॉलम रहेंगे, कॉलम 2 यू कैन सिमिलरली राइट कॉलम 2 एक्सेट्रा। उसके बाद आपको मतलब क्वेरी में लिखना होता है फ्रॉम में आपका ऑब्वियसली आएगा टेबल का नाम। सो सिंपली आई एम राइटिंग हियर टेबल नेम। उसके बाद वेयर हम कंडीशन लिखते हैं, वेयर में, वेयर के आगे आपको जो भी कॉलम है वो कॉलम का नाम लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो कि मुझे कॉलम 1 है, उसको मैच करना है पर्टिकुलर पैटर्न से। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉलम 1, और यहाँ पे हम कीवर्ड लिखेंगे लाइक। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो भी मतलब पैटर्न रहेगा वो पैटर्न आप यहाँ पे लिखते हो, राइट। सो ये सिंपली आई एम राइटिंग हियर पैटर्न। ठीक है, अब देखो पैटर्न कैसे लिखेंगे हम, जो कि हमें एग्जांपल में दिया था यहाँ पे आपको कि सिलेक्ट हमें स्टूडेंट नेम करना है फ्रॉम स्टूडेंट नेम। तो मैं यहाँ पे वही एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, सिलेक्ट हमें स्टूडेंट नेम करना है वहां पे, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट नेम। ठीक है, फ्रॉम टेबल, फ्रॉम आपका स्टूडेंट टेबल रहेगा, तो स्टूडेंट टेबल में वेयर उन्होंने बोला है वेयर एड्रेस लाइक, और उन्हें बोला क्या है वहां पे कि एड्रेस जो है आपका LORE से एंड होता है। तो ठीक है, अगर उन्होंने ऐसे दिया हमें डैश डैश और लास्ट में LORE आपका स्मॉल दिया था, LORE ये सिंगल कोड और ये कंप्लीट। तो अब देखो हम क्या करते हैं एक्चुअली, जब भी इस टाइप का मैचिंग करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ लाइक कीवर्ड, तो उस वक्त हमें परसेंट सिंबल यूज करना होता है। ठीक है, अब इससे होता क्या है आपका, जब आप परसेंट यूज करोगे तो ये तो आपका जो स्ट्रिंग है या फिर जो एड्रेस है आपके, ये एंड हो गए LORE से, और इसके पहले कोई भी मतलब आपका चलेगा। जैसे कि परसेंट मतलब यहाँ पे मेरा मतलब बैंगलोर आ सकता है, तो BANG ये पहले यहाँ पे आएगा, या फिर कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपका वहां पे सिंबल आने वाला है परसेंट। अगर वो बोलते हैं वहां पे कि डिस्प्ले द एड्रेस विच स्टार्ट्स विथ LORE, तो आपका ये पहले LORE आएगा और एंड में आएगा आपका फिर परसेंट सिंबल। तो हमारे केस में यहाँ पे क्या है, अभी वो पहले आने वाला है। सो द आंसर विल बी परसेंट सिंबल, या फिर उसको मॉड बोलते हैं। ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, डेटाबेस मैनेजमेंट इज डैश डैश। तो हमें ऑप्शन दिए, इट्स अ सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर क्रिएटिंग, मेंटेन एंड प्रोवाइड अनकंट्रोल्ड एक्सेस टू डेटाबेस। तो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन उसका एक्सेस जो रहता है वहां पे अनकंट्रोल, ऐसे उन्होंने बोला है। तो ये तो ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि डेटाबेस में अनकंट्रोल नहीं होता, वहां पे हम कंट्रोल करते हैं। सेकंड ऑप्शन, हार्डवेयर सिस्टम फॉर क्रिएटिंग, मेंटेन एंड प्रोवाइड कंट्रोल एक्सेस टू डेटाबेस। हार्डवेयर सिस्टम तो वो नहीं है, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर 3,
इट्स अ सॉफ्टवेयर सिस्टम फॉर क्रिएटिंग, मेंटेन एंड प्रोवाइड कंट्रोल एक्सेस टू डेटाबेस। तो ये ऑप्शन आपका सही है। सो गाइज द करेक्ट आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 3, इन AR मॉडल विच सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वीक एंटी सेट। तो ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सिंपली पूछा है कि वीक एंटी सेट के लिए मतलब कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। सबसे पहले उन्होंने दिया है डायमंड। डायमंड तो हम रिलेशनशिप दिखाने के लिए करते हैं। उसके बाद डॉटेड रेक्टेंगल, ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। थर्ड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो हम एक नॉर्मल एंटिटी के लिए करते हैं। ऑप्शन 4 डबली आउटलाइन रेक्टेंगल। सो गाइस ये ऑप्शन सही है आपका, क्योंकि जब भी हम वीक एंटिटी सेट अगर दिखाना है आपको तो आपका डबल रेक्टेंगल वहां पे वीक एंटिटी सेट के लिए करते हैं। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कमांड यूज इन DDLR। तो DDL उसका फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उस पे कौन से कमांड यूज करते हैं वो क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शंस दिए क्रिएट, ट्रंकेट, ड्रॉप, ऑल ऑफ द अबव। सो पहला क्रिएट टेबल करने के लिए ऑब्वियसली ये DDL कमांड है। सेकंड ट्रंकेट, आपको ट्रंकेट टेबल करते हैं जब आप तब उस वक्त टेबल का स्ट्रक्चर वैसे ही रहता है लेकिन डेटा चला जाता है, ठीक है, तो ये भी आपका DDL है। एंड थर्ड ड्रॉप, जब भी आपको टेबल रिमूव करना है आपको उस केस में आप ड्रॉप यूज करते हो। तो तीनों के तीनों ये DDL कमांड है। हेंस आपका ऑप्शन नंबर 4 दैट इज डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following refers to number of participants in DD relationship in database। तो उन्होंने क्वेश्चन में ऐसे पूछा है कि दिए हुए में से कौन सा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एंटिटी रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कार्डिनलिटी, रिलेशनशिप्स, डिग्री, इंस्टेंस। तो एक सिंपल भाषा में बोलता हूं तो जितने भी नंबर ऑफ एंटिटी पार्टिसिपेटिंग करते हैं रिलेशनशिप में डेटाबेस में तो हम उसको बोलते हैं डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विच नॉर्मलाइजेशन फॉर्म इज बेस्ड ऑन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शंस दिए 1NF, 2NF, 3NF एंड डी नन ऑफ द अबव। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, वहां पे कि तीन रिलेशन रहेंगे, ठीक है, ABC। उस केस में उन्होंने पूछा है कि कौन सा वहां पे मतलब ऐसे नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में वो ट्रू होता है, ठीक है। तो 1NF, 2NF, 3NF। तो आपका जो थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है गाइस वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए मतलब बेस्ट रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, a huge collection of information or data accumulated from different sources is known as first data mining, B data integration, C data warehouse and D all of the above। तो देखो उन्होंने एक सिंपली पूछा है कि आपका ह्यूज कलेक्शन है, राइट, इंफॉर्मेशन और डेटा का जो डिफरेंट सोर्सेस से आता है, तो हम उसको एक बार मतलब वहां पे स्टोर करते हैं इकट्ठा, तो उसको क्या नाम दिया है। तो डेटा माइन मतलब तो ये चीज तो मतलब डेटा फेच करना है, एक्सट्रैक्ट करना डेटा में से, तो ये नहीं रहेगा। डेटा इंटीग्रेशन आपका भी दिया है यहाँ पे, तो मतलब डेटा इंटीग्रेशन मतलब क्या, आप कंबाइन करते हो डेटा अलग अलग जगह से, ठीक है। डेटा वेयरहाउस, डेटा वेयरहाउस मतलब क्या, इसमें से ह्यूज कलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट एक्सटर्नल सोर्सेस, उसमें डेटाबेस रहेंगे, फ्लैट प्राइस और बाकी बहुत सारी चीजें जो हम सिंपल में बोलते हैं ना, लाइक गोडाउन जो होता है, उस तरीके से आपका डेटा वेयरहाउस मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का कलेक्शन रहता है ना, एट द साइज भी उसकी बहुत ज्यादा रहती है, राइट। सो द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डेटा वेयरहाउस। क्वेश्चन नंबर 8, डेटा अबाउट डेटा मीन्स मतलब डेटा के बारे में, डेटा उसकी जानकारी। अगर मैं बात कर रहा हूं फाइल की, ठीक है, मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी, उसमें कुछ डेटा लिख दिया मैंने। अब वो फाइल के जो भी है मतलब एट्रीब्यूट्स, जैसे कि फाइल का नाम, फाइल के ओनर, फाइल का एक्सेस टाइम, है ना, फाइल की साइज, ये सब चीजें मतलब फाइल के अंदर जो डेटा रहेगा एक्चुअल डेटा वो एक डेटा हो गया। और फाइल की इंफॉर्मेशन जैसे कि मैंने उसके एट्रीब्यूट बोले, तो वो क्या पूछ रहे हैं, डेटा अबाउट डेटा, इस चीज को क्या बोलते हैं। तो उन्होंने दिया है सब डेटा, सब डेटा तो नहीं रह सकता। डेटा वेयरहाउस, डेटा वेयरहाउस तो अलग बात है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा। डिक्शनरी, ये भी यहाँ पे वैलिड नहीं है। एंड लास्ट का आपका मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब क्या, डेटा के बारे में डेटा, डेटा अबाउट डेटा। जैसे अगर मैंने फाइल क्रिएट कर दी उसके अंदर जो डेटा है और फाइल के मतलब कुछ एट्रीब्यूट्स, राइट, तो आपका वो बन जाने वाला है मेटा डेटा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज डेटा मैनिपुलेशन कमांड। तो ठीक है, डीएमएल या फिर डेटा मैनेजमेंट कमांड कौन सी है वो हमें यहां से ढूंढना है। तो ऑप्शंस दिए डिलीट, अल्टर, क्रिएट, ड्रॉप। तो गाइस अगर हम बी की बात करेंगे अल्टर, तो अल्टर आपका ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड है। सी क्रिएट आपका वो भी डीडीएल कमांड है। डी ड्रॉप वो भी आपका डीडीएल कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो हेंस आपका डिलीट जो है वो आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड है। आपका इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये जो कमांड्स है उसको हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। तो हेंस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन अ रिलेशन डेटाबेस every tuples divided into fields is called as relations, domains, degree, all of the above। तो देखिए वहां पे उन्होंने क्या पूछा है कि रिलेशनल डेटाबेस में एक जो टपल जो है ना वो फील्ड में डिवाइड करते हैं। टपल मतलब रिकॉर्ड, और उसको फील्ड में डिवाइड किया मतलब क्या, कॉलम में। अगर मान लो कि स्टूडेंट का टेबल है जहां पे स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर है, मार्क्स है, तो 3 कॉलम से यहाँ पे, ठीक है। तो वो टपल में या फिर रिकॉर्ड में जो फील्ड होती है, फील्ड यानी कि कॉलम, उस एक पर्टिकुलर कॉलम का जो डेटा है उसको क्या बोलते हैं उन्होंने से पूछा है। मतलब अगर मैं बोलूंगा स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम कॉलम, तो उसमें सब नाम आएंगे, नाम जो भी है, ठीक है, राहुल, अनिल, पंडित, तो ये सब नाम आएंगे, एक पर्टिकुलर पूरा का पूरा कॉलम का डेटा। तो उसको क्या बोलते हैं उन्होंने पूछा है। तो देखिए ऑप्शन है आपको रिलेशन, रिलेशन मतलब टेबल, वो तो नहीं। डोमेन्स, ये ऑप्शन आपका सही है गाइस, क्योंकि कॉलम का वो पूरा डेटा सेट रहता है ना, हम उसको डोमेन बोलते हैं। डिग्री वो भी नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट कुछ क्वेश्चन में देखा डिग्री मतलब नंबर ऑफ एंटिटी पार्टिसिपेंट्स रहता है। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is used in application programs to request data from the database management system। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया एक बार ठीक से पढ़ो। दियो में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम में रिक्वेस्ट डेटा करने के लिए यूज कर सकते हैं डीबीएमएस में। तो ऑप्शन दिया है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड नन ऑफ द अबव। तो अब देखिए, अगर मुझे एप्लीकेशन प्रोग्राम से डेटा चाहिए तो हम डीबीएमएस से डेटा क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि आपका सिलेक्ट वगैरह है ना, ये सब चीजें। तो आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, कमांड यूज टू सेव एनी ट्रांजैक्शन परमानेंटली इनटू द डेटाबेस इज रीसेट, सेव पॉइंट, कमिट एंड नन ऑफ द अबव। गाइस ये देखो, जब भी आपको कोई भी ट्रांजैक्शन सेव करना है डेटाबेस में, तो उसके लिए ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के कमांड होते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज ये डील्स होती है ट्रांजैक्शन के साथ। उसमें आपको मतलब कमिट है, रोल बैक है, सेव पॉइंट है। अगर उसमें से हम देखा जाए तो अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन सेव करना है तो उस केस में आप कमिट नाम की कमांड यूज कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, एसक्यूएल स्टैंड फॉर। तो हमें ऑप्शंस दिए है स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, सर्वर साइड क्वेरी लैंग्वेज एंड डी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। हेंस ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कमांड यूज्ड टू रिस्टोर द डेटाबेस टू द लास्ट कमिटेड स्टेट। ठीक है, तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ऐसी कौन सी कमांड है कि जिससे आपको डेटाबेस रिस्टोर कर सकते हैं लास्ट जो आपने कमिट किया है या फिर सेव किया है उस वक्त। तो जब भी आपको कोई भी रिस्टोर करना है, ठीक है, आपका डेटाबेस, उस केस में आपको रोल बैक नाम की एक कमांड है, ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में आती है। तो आपको ऑप्शन दिया है ए कमिट, कमिट तो नहीं, वो सेव करने होता है, और आपको अगर रिस्टोर करना है तो उसके लिए आपको रोल बैक नाम की कमांड है। सो हेंस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, द पर्पज ऑफ डीएमएल। डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो उन्होंने ऑप्शंस दिए डेफिनेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, ये ऑप्शन सही नहीं है। बी एडिशन ऑफ न्यू स्ट्रक्चर इन डेटाबेस, ये भी सही नहीं है। न्यू स्ट्रक्चर डेटाबेस में तो हम बाकी रहते हैं, डीडीएल वगैरह यूज करते हैं। ए देखा ऑप्शन, वहां पे डेफिनेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब वहां पे भी डीडीएल यूज कर सकते हैं, ठीक है। सी दिया है मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटाबेस, तो ये ऑप्शन आपका सही है,
जब भी आपका डेटा मैनिपुलेशन करना है या फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करना है, तो उस केस में आप डीएमएल लैंग्वेज यूज कर सकते हो। ठीक है, उसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ये सब दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, आर्किटेक्चर ऑफ database can be viewed as option A 4 level, B 3 level, C 2 level and D 1 level। तो मैं आपको बताना चाहता हूं डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो एक्चुअली 3 लेवल में रहता है। ठीक है, आपका एक तो रहता है इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल। ये आपके कितने हो गए? 3। तो हेंस आपका आंसर जो रहने वाला है वो है 3 लेवल। Next question, which of the following command is used to modify column inside table? ठीक है, क्वेश्चन उन्होंने सिंपल पूछा है कि ऐसा कौन सा कमांड है जो कॉलम मॉडिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं टेबल का, राइट। सो ऑप्शन दिया है अल्टर, अपडेट, चेंज, सेट। ये सेट, चेंज ये तो कमांड नहीं रहेंगी। अपडेट ये तो डेटा अपडेट करने के लिए होता है। अगर हम अल्टर की बात करेंगे जो कि आपका ऑप्शन है, अगर हम अल्टर कमांड की बात करेंगे जो कि आपका ऑप्शन ए है, तो आप उसके साथ नया कॉलम ऐड भी कर सकते हैं या फिर हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सो आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज अल्टर। क्वेश्चन नंबर 19, द एबिलिटी टू इंसर्ट, डिलीट एंड मॉडिफाई टपल्स इज प्रोवाइडेड बाय। ठीक है, टपल्स यानी कि आपके हम उसको रिकॉर्ड बोलते हैं, उसमें इंसर्ट, डिलीट या फिर मॉडिफाई करना, ये कौन सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है? तो ऑप्शन ए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये तो टेबल क्रिएशन वगैरह, टेबल ड्रॉप वगैरह ट्रंकेट के लिए उसके लिए होती है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, इनकरेक्ट है आपका, रॉन्ग। बी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज आपकी ग्रांट एंड रिवोक कमांड होते हैं, तो ये भी आपका नहीं रहेगा। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज हमने अभी जस्ट देखा कुछ क्वेश्चंस पहले, आपका कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, उसके लिए आप ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यूज करते हो। और आपका डी दिया है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, गाइस इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, और है ना, ये आप अगर रिकॉर्ड के ऊपर कर रहे हो तो उसके साथ ऑब्वियसली आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज रहता है जो हम उसको डीएमएल बोलते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिमूव रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल वी यूज, फर्स्ट आपका दिया है डिलीट, डिलीट तो ये आप रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए करते हो। ड्रॉप, ड्रॉप ये आपका सही कमांड है। रिलेशन यानी कि क्या? टेबल, और अगर आपको टेबल रिमूव करना है जब भी, तब आप उस केस में ड्रॉप यूज कर सकते हो। रिमूव जो आपका सी है वो भी इनकरेक्ट है एंड डी इट आल्सो रॉन्ग। सो आपका ऑप्शन ऑब्वियसली बी इज द करेक्ट आंसर, बी ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेरी दैट इज प्लेस्ड इनसाइड वेयर और हैविंग क्लॉज ऑफ अदर क्वेरी इट्स कॉल्ड एज मास्टर क्वेरी, सुपर क्वेरी, सब क्वेरी एंड डी नन ऑफ द अबव। गाइस हम कभी कभी देखो नेस्टेड क्वेरी करते हैं, नेस्टेड क्वेरी, क्वेरी इनसाइड क्वेरी। अब वही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, क्वेरी इज प्लेस्ड इनसाइड वेयर और हैविंग क्लॉज ऑफ अदर क्वेरी, है ना। एक दूसरे क्वेरी के अंदर हमने वेयर के आगे या फिर हैविंग के आगे अगर कोई क्वेरी लिखी, तब हम उसको क्या बोलते हैं? तो देखो गाइस, उसको हम सब क्वेरी बोलते हैं या फिर उसको नेस्टेड क्वेरी नाम से भी ऐसे भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, टू सिलेक्ट ओनली वन कॉपी ऑफ ईच सेट ऑफ डुप्लीकेट रोज वी यूज। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है उन्होंने कि जब भी हमें एक सिंगल कॉपी सिलेक्ट करना है ना, हर एक रो की, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे? तो पहले दिया है सिलेक्ट यूनिक, ये इनकरेक्ट है आपका, रॉन्ग है। बी सिलेक्ट डिफरेंट, ये भी आपका रॉन्ग है। सी सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट ये एक कीवर्ड है आपके यहाँ पे एसक्यूएल में। जब भी आपको हर एक रिकॉर्ड की एक यूनिक कॉपी चाहिए, तो उस केस में आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 23, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज प्रोवाइड्स यूजर टू इंसर्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन टू डेटाबेस, अपडेट इंफॉर्मेशन स्टोर इन डेटाबेस, डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस, ऑल ऑफ द अबव। हेंस तीनों का हम डीएमएल करते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो आपका ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। 24, मिनिमल सुपर कीज आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, नन ऑफ द अबव। गाइस देखो, आपका जो सुपर कीज रहता है उसमें से अगर हम बोलते हैं मिनिमल सुपर कीज, तो उसको सिंपली हम बोलते हैं कैंडिडेट की।
प्राइमरी की अलग कंसेप्ट है, फॉरेन की एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए अलग होता है। तो कैंडिडेट की क्या होता है, आपका जो भी मिनिमल सुपर कीज है उसको हम बोलते हैं सिंपली कैंडिडेट की। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 25, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रक्शन? व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल, critical level and physical level. Guys, according to the three views that we have seen in the last to last question, आपके तीन रहते हैं लेवल वहां पे, व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल और आपका फिजिकल लेवल। तो क्रिटिकल लेवल जो होता है ये लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, इन ER डायग्राम डायमंड रिप्रेजेंट्स ए एट्रीब्यूट, बी एंटिटी, सी मल्टीवैल्यू एट्रीब्यूट्स, डी रिलेशनशिप सेट्स। गाइस, जो जब भी हम ER डायग्राम ड्रॉ करते हैं वहां पे एंटिटी रहता है आपका, जिससे हम रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, और उनके बीच में एक सिंबल रहता है डायमंड, वो आपका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए रहता है। सो आपका ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है डी, रिलेशनशिप सेट्स। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस आर यूनियन, सिलेक्ट, इंटरसेक्शन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। गाइस, ये सभी के सभी रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशन है, सो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ फैट, फाइल आर्काइव ट्री, फाइल लोकेशन ट्री, फाइल लोकेशन टेबल, डी नन ऑफ द अबव। गाइस, फुल फॉर्म ऑफ फैट इज व्हाट? फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल क्या रहता है कि आपके जो भी फाइल सिस्टम है वो मैनेज करने के लिए आपको फाइल एलोकेशन टेबल रहता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क पे मैनेज करती है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, विच की यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्डिंग टेबल? फॉरेन की, यूनिक की, सी प्राइमरी की एंड डी नन ऑफ द अबव। सो आपका जो प्राइमरी की रहता है वो आपका रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, इन वन टू मेनी रिलेशनशिप द टेबल इन वन साइड इज कॉल्ड एज। ठीक है, वन टू मेनी रिलेशनशिप में जो वन साइड पे टेबल रहता है उसको क्या बोलते हैं? पहला चाइल्ड टेबल, बी ओनर टेबल, सी पेरेंट टेबल एंड डी नन ऑफ द अबव। गाइस, आपका जब भी वन टू मेनी रहेगा तो वन के साइड में जो भी टेबल है उसको हम बोलते हैं पेरेंट टेबल, तो आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, रोल बैक इज विच स्टेटमेंट? हमने थोड़ी देर पहले देखा कि आपका कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के कमांड है। ठीक है, तो देखते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कहाँ पे दिया है। शॉर्टकट हमें यहाँ पे पूरे के पूरे दिए है। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ये तो नहीं है, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ये भी नहीं है, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये भी नहीं है आपका, एंड D TCL दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड एज। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा की है कि जो दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, तो वहां पे दिया ऑप्शन सेकेंडरी की, बी प्राइमरी की, सी फॉरेन की एंड डी नन ऑफ द अबव। गाइस, आपका फॉरेन की जो रहता है ना वो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, एक टेबल का दूसरे टेबल से, यानी कि पेरेंट टेबल का चाइल्ड टेबल से, तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस? रिलेशन, टेबल, स्कीम, नन ऑफ द अबव। गाइस, जो भी आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं डेटाबेस स्कीम, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आपका ऑप्शन सी इज स्कीम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, रो कैन ऑल्सो बी रेफर एज डैश डैश इन मैथमेटिकल टर्म। ऑप्शंस दिए, रिलेशन, रिलेशन तो रिलेशन मतलब उसको टेबल बोलते हैं, टपल, टपल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपका रो है या फिर रिकॉर्ड उसको हम जनरली मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं टपल। सी तो आपका नहीं रहेगा, एट्रीब्यूट एंड डी भी आपका नहीं रहेगा, एंड हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमांड इज यूज्ड टू सिलेक्ट डेटा इन रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम वन और मोर टेबल। ऑप्शन ए लिस्ट, बी डिस्प्ले, सी सिलेक्ट एंड डी नन ऑफ द अबव। गाइस, सिलेक्ट कमांड से आप मतलब एक या एक से ज्यादा मतलब डेटा आप फेच कर सकते हो, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कमांड दैट लेट्स अलाउज टू चेंज वन और मोर रिकॉर्ड इज अपडेट, मॉडिफाई, लुकअप, नन ऑफ द अबव। गाइस, अगर आपको एक या एक से ज्यादा रिकॉर्ड अपडेट करने का है या फिर चेंज करने का है तो उसके लिए हम अपडेट नाम का कमांड यूज कर सकते हैं।
तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, एनटीपीएस रेफर्स टू। गाइस एनटीपीएस ये जो है एक फाइल सिस्टम मैनेज करने के लिए आपका न्यूअर वर्जन है। पहले आपका फैट था, अभी आपका एनटीपीएस आया है। तो उन्होंने पूछा है उसका फुल फॉर्म क्या है। पहले दिया है ए न्यू ट्री फाइल सिस्टम, बी न्यू टेबल फाइल सिस्टम, ये दोनों भी रॉन्ग है। सी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो गाइस ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीडीएल कमांड? Insert, update, C drop, and D none of the above. Obviously guys, C drop is the correct option. Question number 39, the term DBA refers as data administrator, wrong. Data bank administrator, ये भी wrong है आपका। C database administrator। तो C is the correct answer, database administrator। Question number 40, file is basically collection of all related fields, rows and columns, सी कंस्टेंट्स, डी रिकॉर्ड्स। जो आपका फाइल है एक स्टैंडर्ड वे में अगर हम बोला जाए तो फाइल में क्या रहता है, ऑल द कलेक्शन ऑफ रोज, राइट, और हम उसको बोलते हैं रिकॉर्ड्स। तो सिंपल वर्ड्स, फाइल इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ व्हाट, ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड्स। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिलेशनल टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय टर्म एट्रीब्यूट। उन्होंने पूछा है कि रिलेशनल टेबल में एट्रीब्यूट को क्या किस नाम से जाना जा सकता है या फिर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वहां पे ऑप्शन दिए हमें, रो नहीं बोलते हम उसको, अलग नाम है क्योंकि रो रिकॉर्ड के लिए रहता है। दूसरा एंटिटी, ये भी नहीं है। सी कॉलम, ये आपका ऑप्शन सही है क्योंकि आपके जो भी एट्रीब्यूट रहेंगे, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट के, स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस, तो ये सब चीज क्या है, एट्रीब्यूट, और वो हम एज अ कॉलम में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42, कमांड यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रो इन टेबल इज। ठीक है, अगर आपको कोई भी एग्जिस्टिंग रो डिलीट करना है तो उसके लिए कौन सा कमांड है, क्वेश्चन ऐसे पूछा है। तो लेट्स सी द ऑप्शंस, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो हेंस आपका डिलीट कमांड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू डिलीट एनी रिकॉर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 43, द टर्म डीएफडी इज डेटा फाइल डायग्राम, डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा फ्लो डॉक्यूमेंट, एंड डी नन ऑफ द अबव। गाइस डीएफडी का फुल फॉर्म है डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, विच फॉर्मेट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन डीबीएमएस। तो उन्होंने पूछा है कि ऐसा कौन सा फॉर्मेट है कि जो डीबीएमएस में डेटा स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम करते हैं वहां पे। तो पहले दिया है टेक्स्ट, इमेज, स्टैक एंड टेबल। गाइस एज यू ऑल पीपल नो, जब भी हमें डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है तो हम टेबल के सहारे डेटा इंसर्ट करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्शन यूज फॉर रिट्रीवल ऑफ डेटा, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, क्वेरी। गाइस डेटा रिट्रीवल करना या फिर फेच करना, उसके लिए क्या आप यूज कर सकते हो। तो सिंपली हम क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज टू ऐड न्यू रोज इन टेबल। तो नया रो यानी कि रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है। तो ऑप्शंस दिए, डिलीट, ऐड, इंसर्ट एंड अपडेट। सो एज वी नो दैट अगर हमें रिकॉर्ड ऐड करना है या फिर इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट नाम का कमांड यूज करते हैं। तो वहां पे ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, विच इज नॉट द एग्रीगेट फंक्शन, राइट, एंड ऑप्शन दिए सम, एवीजी, मीन, सिलेक्ट। तो अगर हमने बात की तीन ऑप्शन सम, एवीजी, मीन, तो ये पूरे के पूरे आपके एग्रीगेट फंक्शन है। और आपका सिलेक्ट जो कि डेटा क्वेरी लैंग्वेज है, जो आपका ऑड है यहाँ पे। तो ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट ऑप्शन। एन इंडेक्सिंग ऑपरेशन, ऑप्शंस दिए, सॉर्ट्स फाइल यूजिंग 2 कीज, बी सॉर्ट्स फाइल यूजिंग 1 की, सी एस्टैब्लिशेस एन इंडेक्स फॉर अ फाइल, एंड डी नन ऑफ द अबव। जो भी हम इंडेक्सिंग ऑपरेशन करते हैं वो एक एस्टैब्लिश करता है फाइल के लिए इंडेक्स। सो उसके लिए हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी, establishes an index for a file. So option C is the correct option. Question number 49, which of the following commonly used to define overall design of database? Source code, data definition language, C application program, D scheme. तो आपको अगर मान लो कि ओवरऑल डेटाबेस का डिजाइन एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, तो उस केस में आप डेटाबेस स्कीम यूज कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, ग्रांट एंड रिवोक आर डैश स्टेटमेंट। डीएमएल तो इंस्टेड ऑफ डिलीट आता है। डीडीएल में आपका क्रिएट अल्टर ड्रॉप ट्रंकेट आता है। डीसीएल
डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। गाइस अगर हम बात करेंगे ग्रांट एंड रिवोक की, तो वो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड है। क्यों? क्योंकि उसको अगर मान लो कि हमें परमिशन देना है कहीं पे रिलेटेड, तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट क्या है कि अगर आपको डेटाबेस के जो भी परमिशन है यूजर को देना है, तो उसके लिए हम ग्रांट करते हैं, और परमिशन जो हमने दिए वो फिर से रिलीज करने के लिए हम रिवोक कमांड का यूज करते हैं। तो उसके लिए आपका ऑप्शन है सी, DCL, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले हर एक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन के क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीबी टेक्नो।